कक्षा 7 विषय संस्कृत और हम सीखने जा रहे हैं लकार ज्ञान। लकार ज्ञान होता क्या है? समय संबंधित बातें लकार के अंतर्गत आता है। जैसे लट लकार, सबसे पहले लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल, यानी फिलहाल में जो कुछ भी चल रहा है वो किसके अंतर्गत आता है? लट लकार के अंतर्गत आता है। फिलहाल में जो चल रहा है ये किसके अंतर्गत आता है? लट लकार के अंतर्गत आता है। अब लकार बनाने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे कि देखिए, लट लकार के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है। पुरुष भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब ये सारणी है, ती, तह, आधा, न, ती, सी, थह, थ, आमी, आव, आम। आपको लट लकार याद नहीं है, कोई बात नहीं, ये सारणी याद है तो हम लकार सरलता से बना सकते हैं। जैसे कि बना के आपको बता रहा हूं। अब हमें कह दे कोई पठ धातु लट लकार लिखत, यानी पठ धातु के लट लकार लिखो। हमें याद नहीं है, तरीका पता है? एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। ठीक है। उसके बाद प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, 3 ही पुरुष होते हैं। अब पठ धातु का है तो 9 स्थानों पे पहले पठ शब्द का इस्तेमाल कर दो। 9 स्थानों पे पहले पठ शब्द का इस्तेमाल कर दो। उसके बाद इस सारणी को जोड़ो। प्रथम पुरुष के एक वचन में ती दिया हुआ है, ती जोड़ दो। प्रथम पुरुष के द्विवचन में तह दिया हुआ है, तह जोड़ दो। प्रथम पुरुष के बहुवचन में आधा न और ती दिया हुआ है तो आधा न और ती जोड़ दो। मध्यम पुरुष के एक वचन में सी दिया हुआ है तो सी जोड़ दो। मध्यम पुरुष के द्विवचन में थह दिया हुआ है तो थ जोड़ दो। मध्यम पुरुष के बहुवचन में थ दिया हुआ है तो थ जोड़ दो। उत्तम पुरुष के एक वचन में आमी दिया हुआ है तो आमी जोड़ दो। द्विवचन में आवह दिया हुआ है तो आवह जोड़ दो और बहुवचन में आमह दिया हुआ है तो आमह जोड़ दो। ठीक है। पठामी, पठावह, पठाम। तो इस प्रकार से 9 आते हुए भी मैं आपको एक लकार बना के बताया, 9 आते हुए भी मैं आपको एक लकार बना के बताया। अब कुछ धातु मैं आपको लिख के देता हूँ। इन धातुओं को ध्यान से पहले इनका अर्थ देखें, करें, घर पे बनाने का प्रयत्न करें। जैसे भू, ठीक है, भू धातु दिया हुआ। अब देखिए, लिखा जाता है भू धातु, ठीक है। भू का मतलब क्या होता है? होना। लेकिन जब इसका लकार चलता है तो भू के स्थान पे भव शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये भी बातें ध्यान रखना होता है। ठीक है। अब कह दे क्रुद्ध धातु। क्रुद्ध का मतलब क्या होता है? क्रोध करना। क्या होता है? क्रोध करना। सुप धातु। सुप का मतलब क्या होता है? सोना। सुप का मतलब क्या होता है? सोना। हंस धातु। हंस का मतलब क्या होता है? हंसना। ठीक है। इसी प्रकार और भी धातुएं होती है, जैसे नी धातु,
सेव धातु, क्रीड धातु, इन सब का आपको लट लकार, जितने भी धातुएं लिख करके दिया हूं, लट लकार बना करके देखना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।